बाबा साहब अम्बेडकर के बाद कोई भी परिवर्तन करने के लिए खाली नहीं हुआ। खाली क्यों होगा? क्योंकि देखिए, समाज को बदलने के लिए फिलोसफर की जरूरत होती है, और सबसे बड़े कोई फिलोसफर थे तो वो थे बाबा साहब अम्बेडकर। मान्यवर कांसीराम क्या थे? आज जिस महापुरुष को हम लोग याद कर रहे हैं, 15 मार्च 1934 को उनका जन्म हुआ, और इन्होंने पूरे भारत में साइकिल से चल करके राजनीति की जन जागृति तो कर दी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जिस तरह वो सपना देखते थे, वह सपना नहीं पूरा कर पाए। और वह सपना कब पूरा होगा हमारे समाज में? जब हमारे समाज में पढ़े लिखे विद्वान फिलोसफर पैदा होंगे। मान्यवर कांसीराम साहब ने राजनीति में क्रांति की, और राजनीति भी इस भारत की एक अहम भूमिका निभाती है। तो दोनों लोगों ने मिलकर के इस भारत को स्वर्णिम अक्षरों से लिखा है। लेकिन हमें अपने समाज में, अपने बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों को याद करने में बड़ी तकलीफ होती है साथियों। हमारे समाज के लोग नहीं याद करते। और आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से पूरे भारत में 2,64,000 संस्थाएं, पार्टियां, संगठन बनाए गए हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से 2,64,000, लेकिन आज कोई भी धरातल पे नहीं दिख रहा है। और उसका वजह हमारे लोग फिलोसफर पैदा नहीं करते, ज्ञानवान और बुद्धिमान अपने बच्चे को बनाना नहीं चाहते। अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा हो सकता है क्या कर सकता है? नेता बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, आईएएस बनाते हैं, पीसीएस बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? अपने निजी स्वार्थ के लिए बनाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जीवन को निचोड़ दिया, बहुजनों को, उनको जो एक पहचान दी, आज उनसे बड़ा इस धरती पे विद्वान पैदा ही नहीं हुआ। क्यों? नेता अगर कोई बनता है हमारे समाज में तो क्या सोच के बनता है? राजनीति करता है, समाज को बड़े बड़े लुभावने देगा। अभी मैंने आप सबको एक बात बताई कि आज वर्तमान की स्थिति, मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला। मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला लगा है, लेकिन विचारों को हम लोग जिस दिन अपने विचारों के तालों को खोल देंगे, इस धरती पे क्रांति के सिवा कुछ नहीं होगा मेरे बहुजन समाज के लोगों। इसलिए मूर्ति पे माला बल्कि आप मत लगाओ, बिल्कुल मत लगाओ। लेकिन भारत में जो 2,64,000 बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से संगठन और पार्टियां और संस्थाएं बना करके काम कर रही हैं, उनको अब जरूरत है समुद्र बनाने की। और जिस तरह से सभी नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी तरह 2,64,000 और भी अनंत जो संस्थान और संगठन काम कर रहे हैं बहुजनों के लिए, उनको हमें और आपको समुद्र बनाने की जरूरत है साथियों। तो हम यह कहना चाहते हैं कि नेता क्या करता है? अगर नेता समाज को, समाज के लोगों को बेचने का काम करता है, मैं सीधे तौर पे बोलता हूं, चाहे मैं हूं, चाहे XYZ कोई भी हो, नेता क्या करता है कि बाबा साहब अम्बेडकर को याद करेगा, मान्यवर कांसीराम की विचारों को आपके सामने बताएगा, यह भी बताएगा कि ज्योतिबा फूले फातिमा शेख ने क्या किया, और उनकी बदौलत हम लोग यहाँ पर हैं। लेकिन उनकी नेताओं की एक इच्छा होती है, अगर वह जीत गए तो उनकी कोशिश होती है कि मैं शासन सत्ता में रह करके काम करूं, मैं मंत्री और विधायक मिनिस्टर बनूं।
और वह हार गए तो वह कैसे जीतेंगे, उस पे उनकी निगाहें होती हैं समाज बदले या भाड़ में जाए। यह हकीकत है। तो हम अपने लोगों से, अपने समाज के लोगों से यह दरख्वास्त करेंगे, यह निवेदन करेंगे कि आप अपने घरों में प्रकाश पुंज का खोज करो। आप अपने घरों में मानवर कांशीराम, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुषों को, बच्चों को पढ़ा करके उनके विचारों पे चलने लायक बनाए। और आप देखिए समाज बदलता है, कैसे नहीं बदलेगा। हम लोग, वास्तविकता तो यही है कि समाज को परिवर्तित करने के नाम पे समाज को हमेशा नीचा दिखाने का काम किए हैं, और सम्मान जिसको देना है सम्मान नहीं देते। ये कोई बुराई नहीं है साथियों, ये समाज की दर्द और पीड़ा है। हमें और आपको बैठना पड़ेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे फिलोसफर थे कि आप सोचिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान अगर हम लोगों को, हम बहुजनों को दिया, तो उनका मात्र एक सपना था बाबूजी कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक समाज के बीच में रोटी और बेटी का संबंध होना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था संविधान लिखने का। आप बताइए कि आज हमारे समाज में 6743 जातियों में हमारे लोगों को बांटा गया है। 6743 जातियों में लोगों को बांटा है। और जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा था तो यहां पर 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी। यहां 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण में पंडित जी, क्षत्रिय में ठाकुर जी, वैश्य में बनिया जी, और शूद्र में, अब शूद्र में आप लोग बताइए, भारत की 6743 जातियां, काछी, कुणबी, अहिर, गड़रिया, धोबी, धैकाल, लोहार, पोहार, चमार, जितनी भी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक समाज की ये जातियां हैं, वो एक ही माँ बाप की संतानें हैं मेरे बहुजन समाज के लोगों। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा था और हमें यह संकेत दे के गए थे बाबा साहब। लेकिन आज हम लोग, हमारे समाज में वह सपना नहीं साकार कर पा रहे हैं। आप सोचिए, भारत में 6743 जातियां तो हैं। उन जातियों को आप बताइए, अगर मैं कुशवाहा हूं, अगर आप पाल हैं, अगर आप चौधरी हैं, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से मेरे बहुजन समाज के लोगों, कि आप मुझे बताइए, अगर कुशवाहा की मां ने चौधरी उनको अगर 9 महीने में पैदा किया, तो आप बताइए, जो ऊंची जाति के लोग अपने आप को कहते हैं मैं इनसे ऊंची जाति के लोग हूं, क्या उनकी मां ने उनको 20 महीने में पैदा किया है क्या? उनकी मां ने तो उनको 20 महीने में पैदा नहीं किया। हमने तो साथियों बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पढ़ करके, मानवर कांशीराम के विचार को पढ़ करके, फातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले झांसी की रानी को पढ़ करके यह देखा, जातियां तो इंसानों में 2 हैं, जातियां तो इंसानों में 2 है, एक स्त्री है, एक पुरुष है, बकाया कोई जातियां नहीं है मेरे बहुजन समाज के लोगों। जातियां तो जानवरों में है, जातियां जानवरों में है, गाय, भैंस, भेड़ी, बकरी वगैरह वगैरह। अगर बकरी, अब आप सोचिए, भैंस कितने महीने में बच्चा देती है? 10 महीने में। अब सोचिए, और बकरी कितने महीने में बच्चा देती है? 6 महीने में। अब सोचिए, जातियां जानवरों में है कि नहीं है? अब आप बता दीजिए। तो मेरे बहुजन समाज के लोगों, यह ज्ञान कब पैदा होगा हमारे समाज में? एकता के प्रकाश को हम लोग कब डाल सकते
हमारे समाज में फिलोसफर पैदा होंगे, जब हमारे समाज में बुद्धिमान और ज्ञानवान पैदा होंगे, तब हमारे समाज में, बहुजन समाज के लोगों, हमारे समाज में रोटी और बेटी का सपना साकार होगा। और उस सपने के लिए हम जैसे नौजवान साथियों को निकलना पड़ेगा। और आज मैं निकला हूं तो ये कहीं न कहीं से दर्द और पीड़ा जो मेरी सामाजिक रूप से आप लोगों के बीच में ललकार रही है, तो मैंने भी कई ठोकरें, कई लाठियां खा करके यहाँ पर इस विचार को पैदा करने में सफल हुआ। और यह संकल्प है मेरा जीवन का कि जन्म और मृत्यु तो सत्य है, अटल सत्य है। जन्म एक बार आप किसी तरह निश्चित कर सकते हो, लेकिन मृत्यु निश्चित नहीं कर सकते मेरे बहुजन समाज के लोगों। जन्म को इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इस आधुनिक युग के वैज्ञानिक युग में, इस आधुनिक और वैज्ञानिक युग में जन्म तो निश्चित कर सकते हैं। हेलो, इस आधुनिक युग के बंद कर थोड़ा, हेलो, वहां आप लोग बैठ के